Hello बच्चों, let's read the question. Here the question is saying that the anodic mud obtained during electro refining of copper contains. ठीक है, तो जब हम कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं उस टाइम एनोडिक मड में क्या प्रेजेंट होता है, दैट वी हैव टू से. तो ऑप्शंस आर एजी सिल्वर, आयरन, एयू गोल्ड एंड जिंक. फाइन. सो अगर हम बात करें व्हाट इज द की कंसेप्ट दैट वी आर यूजिंग इन दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज बेसिकली द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और वी कैन से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. ठीक है, तो अगर हमें कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं दैट इट इज अ चेम्बर दैट वी आर यूजिंग. यहाँ पे हम एक चेम्बर यूज कर रहे हैं. ठीक है, इस चेम्बर में वी आर यूजिंग टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, एक होगा हमारा एनोड और दूसरा हो जाएगा हमारा कैथोड. ठीक है, ये जो एनोड होगा, एनोड विल बी पॉजिटिवली चार्ज वी नो, और जो कैथोड होगा दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज. ठीक है. ठीक है, नाउ दिस इज द चेम्बर एंड वी आर हैविंग टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, द एनोड एंड द कैथोड. ठीक है, और इस चेम्बर के अंदर वी हैव द इलेक्ट्रोलाइट्स दैट आर प्रेजेंट. कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे, इट विल कंटेन 15% कॉपर सल्फेट. यहाँ पे 15% कॉपर सल्फेट प्रेजेंट होगा और 5% H2SO4 प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो ये हो गए इलेक्ट्रोलाइट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द चेम्बर. अगर हम बात करें व्हाट इज द एनोड रॉड मेड अप ऑफ. ठीक है, तो ये जो एनोड रॉड है ये बना होगा ऑफ इम्प्योर कार्बन. इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर. ये जो कैथोड रॉड होगा इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द प्योर कॉपर. ठीक है, नाउ अगर हम एनोड और कैथोड के बीच में अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाएंगे, ठीक है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, जो भी आयंस यहाँ पे एनोड में प्रेजेंट हो जाएंगे वो आयंस यहाँ सोल्यूशन में डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो जो भी आयंस इस एनोड रॉड में प्रेजेंट है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, दिस विल स्टार्ट कलेक्टिंग इन द सोल्यूशन. ठीक है, तो ये सारे यहाँ से निकल के आयंस, जो भी आयंस है वो यहाँ पे हमारे सोल्यूशन में आ जाएंगे. तो वी कैन से हियर दिस कॉपर विल गेट डिफ्यूज्ड. ठीक है, और ये जो कॉपर हमारे पास प्योर फॉर्म में होगा, जो प्योर फॉर्म में जो कॉपर होगा वो क्या करेगा, दिस कॉपर इज प्रेजेंट इन द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, और जो कैथोड है ये हमारा नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, सो वी नो दैट द पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट दिस नेगेटिव चार्ज. तो ये जो कॉपर जो प्योर फॉर्म में होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दिस कैथोड रॉड. ठीक है, सो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे क्या होगा, ये जो एनोड रॉड है वो पतला होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो कैथोड रॉड है वो थिक होना चालू हो जाएगा, वो यहाँ पे मोटा हो जाएगा ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द प्योर फॉर्म ऑफ द कॉपर. यहाँ पे सारा जो प्योर कॉपर है वो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, इसके बावजूद ये जो सोल्यूशन है इस चेम्बर में वी हैव अ लॉट ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारी इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट होगी. चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इम्प्यूरिटीज होंगे. इट विल कंटेन द इम्प्यूरिटीज लाइक FeSO4, will contain ZnSO4 zinc sulfate and also the NiSO4 nickel sulfate. तो ये सारी इम्प्यूरिटीज हमारी चेम्बर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के साथ प्रेजेंट होगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस it also contains some other compounds like it will contain AU, AuSO4 होगा यहाँ पे, Ag होगा, सिल्वर, और हमारे पास प्लैटिनम भी होगा. ठीक है, तो ये जो तीन है दे आर बेसिकली लेस रिएक्टिव इन नेचर. तो ये जो है दे आर लेस रिएक्टिव इन नेचर, दैट इज वाई वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाएंगे एट द बॉटम ऑफ द चेम्बर. वो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे एंड दे विल कंस्टिट्यूट दिस एनोडिक मड. ठीक है, और वो कंस्टिट्यूट करेंगे एनोड मड को. तो हमने यहाँ पे देख लिया जो हमारा एनोड मड होता है दैट विल बी बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ AU, Ag एंड प्लैटिनम.
वाई? बिकॉज ये जो तीन मेटल्स है दे आर लेस रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो जैसे कि ये लोग लेस रिएक्टिव है तो ये लोग क्या करेंगे, नीचे आके यहाँ पे बैठ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दे विल गेट डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द चेम्बर, और वो किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हमने देख लिया कि द एनोड मड विल कंटेन गोल्ड, सिल्वर एंड द प्लैटिनम। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, हियर द ऑप्शंस आर एजी सिल्वर, बिल्कुल सही है। एफई प्रेजेंट नहीं होता, एफई इज अ पार्ट ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, अगर बात करें एयू गोल्ड, अगेन इट इज द करेक्ट वन। जिंक, जिंक प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। So here we have seen that two options are correct. A will be correct and C will be correct. Okay. So it is a multiple choice question. So हमारे पास यहाँ पे दो आंसर्स करेक्ट होंगे. One will be the silver and second will be the gold. So these two are basically comprising the anodic mud during the electrolytic refining of copper. I hope you understood the question well. Best of luck.